नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैक जीके यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। इसमें 101 लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वैसे तो बेसिक है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बिछुड़ा जो गीत है वो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुमल किस प्रकार का गीत है? तो मुमल एक प्रेम श्रृंगार गीत है। जोरावा गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो जोरावा गीत जो है जैसलमेर में गाया जाता है। नायक द्वारा नायिका को संदेश हेतु जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लावणी। केला देवी के भक्त कौन सा गीत गाते हैं? केला देवी के भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं। चैत्र माह में छिद्रित मटका लेकर महिलाएं जो गीत गाती है वह कहलाता है गुड़ला। और गुड़ला कहाँ पे होता है? जोधपुर में, वीर सातल देव की याद में। आपने वो गाना सुना होगा, गुड़ला घूमेगा जी घूमेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य लोकगीत है। राजस्थान का राज्य लोकगीत है केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश। क्वेश्चन नंबर 108। राज्य में सर्वप्रथम स्थापित चीनी मिल का क्या नाम है? तो राज्य में सर्वप्रथम स्थापित चीनी मिल का नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स, चित्तौड़गढ़। पटेलियो बिचियो लालर क्या है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है अगर नहीं पढ़ा हुआ हो तो। ये पटेलियो बिचियो लालर क्या है? ये पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत है। महिलाओं द्वारा रात्रि में दिया जाने वाला जागरण क्या कहलाता है? रात्रि जोगा। बेसिक क्वेश्चन है ये तो। अलवर भरतपुर क्षेत्र में, ये इंपोर्टेंट है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो वो है रसिया गीत। क्वेश्चन नंबर 112। डोला मारू किस क्षेत्र का गीत है? डोला मारू सिरोही क्षेत्र का गीत है। खेती की शुरुआत करते समय कौन सा गीत गाते हैं? तो खेती की शुरुआत करते समय तेजा गीत गाते हैं। डोला मारू जो गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है, और डोला मारू चित्र शैली की बात करें, चित्र जो बने वो जोधपुर में बने। क्वेश्चन नंबर 114। बच्चा जन्म पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय गीत गाए जाते हैं जच्चा गीत या होलर गीत। जच्चा गीत या होलर गीत। मेवाड़ क्षेत्र का वह गीत जो स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं उसे कहते हैं हम सीडो। मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है, स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। मथेरण किस जिले की लोक कला है? तो मथेरण बीकानेर की कला है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह किस कला से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुदरत सिंह मीनाकारी कला से संबंधित है। हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन क्या कहलाता है? तो थेवा कला। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। मीनाकारी जयपुर की। फड़ किस जगह बनती है? तो फड़ बनती है शाहपुरा भीलवाड़ा में। श्रीलाल जोशी इसके फड़ बनाने के जो कलाकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। ब्लू पोट्री भारत में किस देश से आई? इंपोर्टेंट। ये ईरान फारस से आई। मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो मिट्टी को पकाकर मूर्तियां बनाने की कला को टेरिकोटा कहते हैं। कुंदन कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो कुंदन कला जो है जयपुर की प्रसिद्ध है। श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ पेंटिंग से। अभी आया था फड़ पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा। और उससे संबंधित कौन है? श्रीलाल जोशी। दीवारों पर लोक देवियों का श्राद्ध पक्ष में गोबर, कुमकुम और हल्दी से चित्र क्या कहलाता है? सांजी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट। कागजी कला, पतले बर्तन बनाने की कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो अलवर में प्रसिद्ध है पतले बर्तन बनाने की कला। कागज से पतले बर्तन बनते हैं ना, दोने वगैरह, वो अलवर। हिसामुद्दीन उस्ता का संबंध किससे है? उस्ता कला से। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री से है। चित्तौड़गढ़ का वह कस्बा जो काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है? बस्सी। लोक देवता तेजाजी का पवित्र स्थल बासी दुगारी
किस जिले में है? तो ये बासी दुगरी बूंदी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुगंध शास्त्र का ज्ञाता कौन सा लोक देवता है? या सुगंध शास्त्र के ज्ञाता कौन से देवता है? तो वो हड़कुची है। किस देवता के ईंटों की पूजा की जाती है? देवनारायण जी। गुर्जरों के आराध्य देव है देवनारायण जी। किस देवता की झुकी हुई पाग प्रसिद्ध है? पाबूजी। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? परबतसर नागौर में। किस लोक देवता के पगलियों की पूजा की जाती है? रामदेव जी। आयुर्वेद का ज्ञाता कौन सा लोक देवता है? आयुर्वेद के ज्ञाता जो है देवनारायण जी है। इधर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। देवनारायण जी। मैया जी की अष्टमी किस माह में आती है? मैया जी मंगलिया। इनकी अष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष में। अड़बूजा का मेल सॉरी अड़बूजी का मेला कहाँ पड़ता है? अड़बूजी का मेला पड़ता है बेंगटी जोधपुर में। जाखड़ समाज के कुल देवता है इम्पोर्टेंट। जाखड़ समाज के कुल देवता है वीर बीका जी। रूपनाथ जरडा जी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजे जाते हैं? तो ये बालक नाथ के नाम से पूजे जाते हैं। वीर फतेह का पवित्र स्थल सांथू किस जिले में? तो वो जालोर में। वीर फतेह का जो पवित्र स्थल है सांथू, वो जालोर में है। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ पड़ता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला पड़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। बाबूजी की पत्नी का नाम क्या था? बाबूजी की पत्नी का नाम था फूलम दे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तेजा जी के भोपे क्या कहलाते हैं? तेजा जी के भोपे कहलाते हैं गोडला। बुगारी माता तेजा जी की बहन राजल का मंदिर कहाँ स्थित है? खड़नाल नागौर में स्थित है। बुगारी माता आ सकता है क्वेश्चन। उनका मंदिर कहाँ है? तो खड़नाल नागौर में। और ये बुगारी माता तेजा जी की बहन है जिनका नाम है राजल। गोगा मेडी के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? तो गोगा मेडी के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। किस लोक देवताओं को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है। किस लोक देवताओं को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? तो पापू जी। देवनारायण जी का मेला किस माह में पड़ता है? देवनारायण जी का मेला पड़ता है भाद्रपद में। तेजा दशमी कब आती है? तेजा दशमी आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर कौन सा गांव है? तो राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर कौना गांव है जो श्री गंगानगर में। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? तो राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना जो है टोंक में। रिको का मुख्यालय कहाँ है? रिको का मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1980 समथिंग हुई थी। राजस्थान के पूर्व में किस राज्य को सीमा लगती है? सॉरी, राजस्थान के पूर्व में किस राज्य से सीमा लगती है? तो पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस राज्य की सीमा में लगते हैं? तो गुजरात। राज्य में अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4850 किलोमीटर ये है अंतरराज्यीय। जिनकी सीमा सिर्फ राज्यों से लगती है वो कितनी है? 4850। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है? तो राजस्थान में संगमरमर की जो मूर्तियां है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो राज्य का सबसे दक्षिणतम भाग है बोरकुंडा बांसवाड़ा। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में दे रखा है, या मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान की सबसे पूर्वी स्थलीय सीमा पर स्थित गांव कौन सा है? तो वह सिलान गांव धौलपुर, पूर्वी सीमा पर। माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां राजस्थान के किन जिलों में स्थापित है? तो माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयां जो है अलवर और अजमेर में स्थित है। राजस्थान की उत्तर में किन दो राज्यों की सीमा लगती है? तो उत्तर में पंजाब और हरियाणा की सीमा लगती है। पंजाब। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है?
तो ये अपना भारत है मान लो। अभी ये माउस से ऐसा ही बनेगा। इधर राजस्थान है। तो स्थिति कहाँ पड़ती है? उत्तर पश्चिम। ये कर्क रेखा है बीच। तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार ये पढ़ लिया हमने। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। अभी मैंने बताया उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान। राजस्थान का अक्षांश विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो भाकर कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। उदयपुर को जो तख्तरी नुमा पर्वत श्रृंखला घेरे हुए है, उसे क्या कहते हैं? गिरवा। अरावली पर्वतमाला का सदैव हरा भरा रहने वाला भाग कौन सा है? देशहरों। छप्पन की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बाड़मेर। छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में। अगर आपको पूछ ले छप्पन का मैदान कहाँ है, तो वो हो जाएगा प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच पठार क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो बोराट का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर में। कौन सा क्षेत्र ऊपरमाल कहलाता है? तो बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ का जो भूभाग है वो कहलाता है बिजौलिया। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। प्राचीन समय में बीकानेर क्या कहलाता था? प्राचीन समय में बीकानेर कहलाता था जांगल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस नदी के किनारे के भाग को काटल कहते हैं। तो माई नदी के भाग को क्या कहते हैं? काटल कहते हैं। वलदुगल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो वलदुगल जो प्राचीन नाम है जैसलमेर का, और जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी कहते हैं। और सुवर्ण नगरी जालोर को कहते हैं। गग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? गग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो वो सिरोही से प्रारंभ होती है। पूछ रहा है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होती है? तो सिरोही से प्रारंभ होती है और फिर किधर जाती है? उत्तर पूर्व की ओर जाती है। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स उपक्रम कहाँ स्थित है? तो वो डीडवाना में स्थित है, राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स उपक्रम। अरावली पर्वतमाला गुजरात में कहाँ से शुरू होती है? पालनपुर पालखेड़ा या पालखेड़ा से शुरू होती है गुजरात में, और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है लास्ट। राजस्थान में किस स्थान पर वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ? भीलवाड़ा में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो है जरगा पहाड़ी पर स्थित है। अरावली का सबसे उत्तरी पूर्वी छोर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी छोर दिल्ली में स्थित है। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बनास नदी पर बिशलपुर बांध बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई। बणी ठणी चित्र शैली, यहाँ पे क्या आएगा? बणी ठणी चित्र शैली कहाँ की है? तो वो किशनगढ़ चित्र शैली है, बणी ठणी। किस चित्र शैली में प्रेम कथाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है? तो वो है मारवाड़ी शैली। किस शैली पर वज्र का ज्यादा प्रभाव है? तो वो है नाथ द्वारा चित्र शैली पर वज्र का ज्यादा प्रभाव है। रच। पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो बूंदी में पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। किस शैली में रानियों को शिकार कर खेलते हुए चित्रित किया गया है?
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट। कोटा, ये भी इम्पोर्टेंट। साहिबुद्दीन उमरा नसीरुद्दीन किस चित्र के चित्रकार है? तो वो मेवाड़ के चित्रकार। कौन सी चित्र शैली में हाथी दांत का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अलवर। अलवर चित्र शैली में हाथी दांत का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। ढोला मारू किस चित्र शैली? ये देखो, अभी क्वेश्चन आया था एक कि ढोला मारू गीत जो है कहाँ का प्रसिद्ध, कहाँ का है? तो सिरोही का है। और ढोला मारू चित्र शैली पूछ रहे हैं, किस शैली का चित्र है? तो वो है मारवाड़, जोधपुर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस चित्र शैली में जलीय जीव, सरोवर, पोखर आदि का चित्रण हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किशनगढ़। बनी ठनी पर डाक टिकट किस सन में जारी हुआ? तो 1973 में, जब बाघ परियोजना आई थी। 1973 में और क्या आई? बाघ परियोजना आई। उसी टाइम बनी ठनी पर भी डाक टिकट जारी हुआ। ऐसे रिलेट करके याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा। किस चित्र शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिखते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीकानेर। राजपूताना की सर्वप्राचीन सर्वप्रथम चित्र शैली कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्र शैली। सावन सिंह नागरीदास कहाँ के थे? ये किशनगढ़ के थे। चित्रकला की उपशैली उनियारा किस स्कूल से संबंधित है? ढूंढाट, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 200, मेवाड़ में चित्रों की ओवरी तस्वीरें और कारखानों किस समय निर्मित हुई? तो जगत सिंह प्रथम के समय निर्मित हुई। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आप कमेंट करें। धन्यवाद क्लास देखने के लिए।